साहिबजादा फरहान ने वर्ल्ड रिकॉर्ड शतक लगाया। पाकिस्तान का साहिबजादा फरहान भारत के विराट कोहली के बराबर आया। ओवरऑल 9 सेंचुरी अभी तक साहिबजादा फरहान लगा चुके हैं टी20 करियर में। साहिबजादा फरहान ने एक यादगार शतक ठोक दिया है पीएसएल में और ऐसा करके उन्होंने एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के मामले में उन्होंने विराट कोहली की बराबरी कर ली, यानी कि किंग विराट कोहली की बराबरी कर ली है। जी हां, पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान का कोहराम टी20 वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान सुपर लीग में भी जारी है। 1 अप्रैल को मुल्तान सुल्तान की ओर से खेलते हुए फरहान ने हैदराबाद किंग्समैन के खिलाफ यादगार शतक ठोक दिया है। 226 रनों के मुश्किल टारगेट का पीछा करते हुए फरहान ने सिर्फ और सिर्फ 57 गेंदों पर 7 चौके और 8 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 106 रनों की नाबाद पारी खेली। उनकी इस पारी के दम पर मुल्तान सुल्तान की टीम ने इस मुश्किल टारगेट को आसान बना दिया और 6 विकेट और 8 गेंद रहते हुए जीत दर्ज कर दी। इस शानदार परफॉर्मेंस के लिए फरहान को प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया। फरहान ने इस शतक के साथ टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक जड़ने के मामले में भारत के लेजेंड विराट कोहली की बराबरी कर ली है। साहिबजादा फरहान का ये टी20 क्रिकेट में कुल 9वां शतक है। वहीं विराट कोहली ने भी अभी तक अपने टी20 क्रिकेट में 9 शतक ही जड़े हैं। विराट अब टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं। अब इस फॉर्मेट में सिर्फ वो आईपीएल खेलते हुए ही नजर आ रहे हैं। नंबर 2 पर पाकिस्तान के बाबर आजम हैं, जिनके नाम क्रिस गेल से आधे यानी कि 11 शतक दर्ज हैं। ऑल टाइम शतकों के मामले में अब सिर्फ और सिर्फ 3 शतक दूर है नंबर 2 पर पहुंचने से साहिबजादा फरहान। और जैसा फॉर्म उनका दिख रहा है, मुझे लगता है कि ये 3 टी20 शतक बहुत जल्द आ जाएंगे और इस मामले में वो बाबर आजम अपने ही देश के खिलाड़ी को पछाड़ देंगे और ओवरऑल क्रिकेट की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ जाएंगे। लेकिन आज पाकिस्तान के लिए बड़ा दिन है क्योंकि उनका एक बल्लेबाज हिंदुस्तान के किंग विराट कोहली के बराबर आ गया है शतकों के मामले में। वहीं डेविड वार्नर 10 शतकों के साथ लिस्ट में तीसरे पायदान है। हालांकि टी20 क्रिकेट में अगर सबसे ज्यादा शतकों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा 22 शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल के नाम है। वेस्ट इंडीज के इस पूर्व धाकड़ सलामी बल्लेबाज ने टी20 करियर में अलग अलग लीग्स में हिस्सा लिया, आईपीएल में भी खेले, कई और लीग्स में खेले और कुल मिलाकर 22 शतक ठोके। साहिबजादा फरहान ने साल 2025 के बाद से अभी तक 65 टी20 मुकाबले खेले हैं। इस दौरान उन्होंने 2460 रन बनाए, 40 का एवरेज रहा है और 150 का स्ट्राइक रेट साहिबजादा फरहान का रहा है और सबसे ज्यादा 6 सेंचुरी लगाई है। मतलब कि बाबर आजम के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए साहिबजादा फरहान को 3 सेंचुरी और लगानी पड़ेगी और मुझे लगता है कि इस पीएसएल खत्म होते होते साहिबजादा फरहान जो है कम से कम एक और सेंचुरी तो लगा ही देंगे, जिस तरीके के वो फॉर्म में इस समय चल रहे हैं। मजे की बात यह है कि आई थिंक इन्होंने 160 पारियों में ही 9 सेंचुरी लगाया है साहिबजादा फरहान ने और आजकल टी20 फॉर्मेट में सेंचुरी लगाना साहिबजादा फरहान के लिए खेल हो गया है। अब देखिए, टी20 वर्ल्ड कप था, टी20 वर्ल्ड कप में भाई साहब ने 2 सेंचुरी लगाई थी। उसके अलावा अब जाके पीएसएल खेलने के लिए आए और पीएसएल में भी ये सेंचुरी लगा दिया। कहने का ये मतलब है कि इस समय इतने शानदार फॉर्म से साहिबजादा फरहान गुजर रहे हैं कि भाई साहब को खुद नहीं पता कि ये कौन सा रिकॉर्ड तोड़ेंगे और कौन सा रिकॉर्ड बनाएंगे। और साहिबजादा फरहान की ये काबिलियत है जिसको लोगों ने पहले दरकिनार किया था। लोगों को लगा था कि ये डोमेस्टिक का ही प्लेयर है, बस डोमेस्टिक तक ही खेलते हुए रह जाएगा। लेकिन जब इसको इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार मौके दिए गए, ओपनिंग करवाया गया इनसे, तो उसके बाद से रिजल्ट आप लोगों ने देखा हुआ है। हाँ, थोड़ा सा इनका मसला है कि ये एक छक्का जरूर लगा देता है लेकिन उसके बाद जो है डॉट गेंदे ज्यादा खेलने लगता है। स्ट्राइक रोटेट करना जो है वो साहिबजादा फरहान को आना चाहिए और इनफैक्ट जो मुल्तान सुल्तान के लिए मुकाबला खेल रहे थे हैदराबाद किंग्समैन के खिलाफ, उस मुकाबले में इन्होंने स्ट्राइक भी रोटेट किया। हालांकि बाद में 90 से 100 करने में जो है उन्होंने थोड़ा सा टाइम ले लिया, जिसको लेकर जो है बहुत सारे पाकिस्तानी फैंस का ये कहना था कि देखो ये पर्सनल माइलस्टोन के लिए खेल रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो आपको क्या स्कोर कार्ड पे नजर आएगा कि आपने अपनी टीम को मैच जितवाया है और मैच जितवाया कितना, 18.4 ओवर में ही, यानी कि आपने 8 गेंद बाकी रहते हुए 226 नहीं 27 रन का 226 रन का टारगेट था वो आपने चेज कर लिया। प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जो है साहिबजादा फरहान को दिया गया है। अब सवाल यह होता है कि साहिबजादा फरहान कब रुकेंगे। हाँ, सबके करियर में एक ऐसा फेज आता है जहां पे बॉल जो है अपने आप बैट पे आता है और आप खूब एंजॉय करते हो, रन्स बनाते हो। खराब फॉर्म तभी नहीं लगी हुई होती है। बट इस समय साहिबजादा फरहान का जो कहते हैं ना ऊपर उठने का, ये ऊपर उठते 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 ही जा रहे हैं। अभी गिरने का सोच भी नहीं रहा और उनकी फॉर्म भी खराब नहीं हो रही है।
हाँ, मतलब ओडीआई जब सीरीज खेलने के लिए गए हुए थे बांग्लादेश में, वहां पे परफॉर्मेंस नहीं आया था, बट ओडीआई का मुझे लगा भी नहीं, थोड़ा सा दिक्कत में थे बांग्लादेश में ये। लेकिन T20 फॉर्मेट को ना बहुत अच्छे तरीके से इसने निचोड़ लिया है और इनको पता है कि भाई हमें T20 में बल्लेबाजी करनी कैसी है। मतलब 9 सेंचुरी अगर T20 फॉर्मेट में आपने लगा दिया है तो यार मायने रखता है, चाहे आप डोमेस्टिक में लगाए हो, पीएसएल में लगाए हो या इंटरनेशनल क्रिकेट में लगाए हो, लेकिन लगाए हो ये ज्यादा मैटर करता है। आपने इंटरनेशनल में भी, वो भी T20 वर्ल्ड कप में 2 सेंचुरी लगाई है। कई सारे ऐसे प्लेयर हैं, बहुत सारे, हर कोई थोड़ी लगा पाता है T20 वर्ल्ड कप में सेंचुरी, नहीं लगा पाता है। अब देखें यहाँ पे क्रिस गेल ने 455 इनिंग में 22 सेंचुरी लगाई, बाबर आजम ने 336 इनिंग खेली है, 11 सेंचुरी लगाई है, डेविड वार्नर ने 433 इनिंग्स में 10 सेंचुरी लगाई है T20 में, और साहिबजादा फरहान ने सिर्फ और सिर्फ 160 पारियों में 9 सेंचुरी साहिबजादा फरहान के बल्ले से निकली है। T20 की मैं बात कर रहा हूं। बट कहने का यह मतलब है कि साहिबजादा फरहान इस समय जिस रफ्तार से बल्लेबाजी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि करियर खत्म करते करते ये खिलाड़ी जो है कम से कम 17-18 सेंचुरी तो लगा ही देगा। फिलहाल 9 इन्होंने लगाई हुई है। लेकिन जब मुल्तान सुल्तान्स की टीम बल्लेबाजी करने के लिए आई तो ओपनर बैट्समैन स्टीव स्मिथ और साहिबजादा फरहान ने कमाल की इनिंग्स खेली। साहिबजादा फरहान ने 57 गेंदों पर 106 रन की पारी खेली, 186 का स्ट्राइक रेट रहा, 8 छक्के लगाए और 7 चौके लगाए। ठीक है, बाबर आजम पर भी काफी अब ज्यादा दबाव होगा सेंचुरी लगाने का, क्योंकि साहिबजादा फरहान जो है बस चेज कर रहे हैं उनको और बहुत जल्दी उनके करीब जो है वो पहुंच भी गए हैं। मतलब 2 सेंचुरी और अगर लगाएंगे साहिबजादा फरहान तो बाबर आजम की बराबरी कर लेंगे। और ऐसे में बाबर आजम को अगर पाकिस्तान की तरफ से टॉप पे रहना है तो बाबर आजम को भी पीएसएल में रन करने पड़ेंगे, सेंचुरी लगानी पड़ेगी। हैदराबाद किंग्समैन ने पीएसएल में बनाए थे 225 रन 5 विकेट खोकर। शर्जील खान का जबरदस्त अंदाज देखने को मिला, 26 गेंदों पर 51 रन की पारी खेली, 4 छक्के लगाए, 3 चौके लगाए। जबकि मास सदाकत ने 26 गेंदों पे 62 रन की उन्होंने पारी खेली और अपनी टीम को 225 रन तक पहुंचाया। अब आते हैं स्टीव स्मिथ पे। 20 गेंदों पर 46 रन की पारी स्टीवन स्मिथ ने खेली, 2 चौके और 4 शानदार छक्के स्टीव स्मिथ के बल्ले से निकले। वहीं जॉश फिलिप 9 रन बनाकर आउट हुए, जबकि 16 गेंदों पे 29 रन की पारी शान मसूद ने खेली और 11 गेंदों पे 26 रन की पारी जो है अराफत मिन्हास ने खेली, जिसमें 4 चौके और 1 शानदार छक्का भी अराफत मिन्हास ने लगाया। रैली रूसो जो है इस लिस्ट में है, 377 इनिंग्स का उन्होंने सहारा लिया है, जबकि विराट कोहली ने 398 पारियों में 9 सेंचुरी उन्होंने भी लगाई है। तो 9 सेंचुरी मारने वाले 3 प्लेयर हैं इस समय। डेविड वार्नर तीसरे नंबर पे है, 10 सेंचुरी है, बाबर आजम दूसरे पायदान पे है और नंबर 1 पे तो यूनिवर्स बॉस यानी कि क्रिस गेल का नाम आता है, 22 सेंचुरी लगाया, यानी बाबर आजम से डबल लगाया हुआ है। तो क्रिस गेल तो अलग ही लेवल के वो खिलाड़ी रहे हैं जिसने T20 क्रिकेट को पूरी तरह से उन्होंने फैलाया, रिवॉल्यूशन लाया जिसको हम बोलते हैं। तो यूनिवर्स बॉस तो नंबर 1